morning students. In our previous video lecture, we discussed about the topic atomic radius, in which we left with one topic, that is ionic radius. So today we are going to cover our topic, that is ionic radius. So what do you mean by ionic radius? Ionic radius जैसे कि नेम से इंडिकेट है, ionic radius is the radius of ion. अब ion की फॉर्मेशन कैसे होगी? Ion when by the loss or gain of electron by neutral atom, ion is formed due to loss or gain of electron by a neutral atom. अब हमें पता है जब भी न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद देन इट कैरी पॉजिटिव चार्ज, तो वहां से हमेशा कैटायन की फॉर्मेशन होगी, और ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कैरी नेगेटिव चार्ज, देन इट फॉर्म एनायन. तो हमारे पास दो ही टाइप के आयंस आएंगे, कैटायन and anion. Cation is formed due to loss of electron. Like let us take an example of neutral atom A and B. अगर A अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, आफ्टर लॉसिंग इलेक्ट्रॉन इट देन इट कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड कन्वर्टेड इनटू अ कैटायन, एंड B by gaining an electron then carry negative charge and converted into a anion. क्लियर है? ये हमारे पास आयंस दो ही टाइप के होंगे, कैटायन एंड एनायन. कैटायन इज फॉर्म ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनायन इज फॉर्म ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. और जब ये दो अपोजिटिवली चार्ज आयन आपस में एक दूसरे के क्लोज आएंगे, देन दे फॉर्म अ इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड एंड विच इज ऑल्सो नोन एज आयनिक बॉन्ड. Cation and anion. When come close together, then there is electrostatic forces of attraction between the cation and anion, and due to electrostatic forces of attraction, then they form a ionic bond. Or we can say that ionic bond is formed by the complete transfer of electron from one atom to another atom. एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करे और दूसरा एटम वो इलेक्ट्रॉन गेन करे. तो यहाँ पे हमारे पास दो आयंस आएंगे, कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर इन साइज एंड एनायन इज ऑलवेज लार्जर इन साइज. तो यहाँ पे जो दो आयंस है दोनों का साइज डिफरेंट है. डिफरेंट साइज होने की वजह से फर्दर जो हमने लास्ट लेक्चर में दूसरी रेडियस कैलकुलेट की थी, वो हमने न्यूक्लियस का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका हाफ करके कैलकुलेट की थी. बट यहाँ से जब हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करेंगे तो वो एग्जैक्ट आयंस का साइज हमें नहीं बता पाएगा, बिकॉज बोथ कैटायन एंड एनायन आर ऑफ डिफरेंट साइज. तो यहां से जब हम आयंस का साइज कैलकुलेट करेंगे तो वो आप अलग अलग करोगे. लाइक कैटायन का साइज, रेडियस ऑफ कैटायन इज फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस अप टू इट्स इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड. ठीक है. कैटायन की जब हम रेडियस कैलकुलेट करनी है, जब भी आपको साइज कैलकुलेट करना है, तो हम कैटायन और एनायन की रेडियस अलग अलग कैलकुलेट करेंगे. कैटायन की रेडियस के लिए सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से कैटायन का जो इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वहां तक का डिस्टेंस, इफ इट इज RA. एनायन की रेडियस के लिए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस अप टू इट्स इफेक्टिव electronic cloud. Then it become
ये आर बी नेगेटिव, ये आर बी, आर ए पॉजिटिव। तो यहां से टोटल रेडियस किसके इक्वल आ जाएगी, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, और वी कैन से दैट आयनिक रेडियस इज द distance from the center of nucleus up to its effective electronic cloud। इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैटायन का में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जहां तक भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वहां तक का डिस्टेंस। तो हम कैटायन की रेडियस अलग कैलकुलेट करेंगे, एनायन की रेडियस अलग कैलकुलेट करेंगे, और टोटल रेडियस होगी, टोटल रेडियस इज इक्वल टू सम ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। इज इट क्लियर? नो नेक्स्ट, अब हमने यहाँ पे किया कि कैटायन का साइज हमेशा स्मॉल होगा और एनायन का साइज हमेशा लार्ज होगा, और वी कैन से दैट साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉल ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। पेरेंट एटम जिससे वो मिलके बना है, ठीक है, जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, लॉस करने के बाद जहां से वो कैटायन आया। और एनायन, साइज ऑफ एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन फ्रॉम इट्स पेरेंट एटम। तो व्हाट इज द रीजन ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन एंड लार्जर साइज ऑफ एनायन? तो फर्स्ट इज cation is always smaller than its parent atom। हमने एग्जांपल लिया था A। अगर A एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देन इट इज कन्वर्टेड इनटू A पॉजिटिव, तो साइज ऑफ A पॉजिटिव इज ऑलवेज लेस देन इट्स पेरेंट एटम दैट इज A, ठीक है। अगर आप कोई और दूसरे एग्जांपल हो किसी भी मेटल का, एक सोडियम, वी नो सोडियम हैव एटॉमिक नंबर 11 एटॉमिक नंबर है, तो इसकी जो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 281। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो सोडियम हैव टेंडेंसी टू लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, and by the loss of 1 electron then it carry positive charge। Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो Na पॉजिटिव में इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी 2,8। क्लियर है ये? तो यहाँ से अब हम ये कहेंगे कि सोडियम आयन का जो साइज है, साइज ऑफ सोडियम कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन सोडियम एटम। तो इसका रीजन क्या है? एक तो सिंपल सा, अगर आप ये देखो, एटम के केस में टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितनी थी? फर्स्ट शेल कैरी 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल 8 एंड थर्ड शेल कैरी 1 इलेक्ट्रॉन। मीन्स इन सोडियम एटम टोटल प्रिंसिपल शेल्स शेल 3 थी, एंड इन सोडियम कैटायन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद एक प्रिंसिपल शेल यहां से टोटली रिमूव हो गई, ठीक है। तो टोटल प्रिंसिपल शेल कितनी बची? 2। तो सिमिलरली अगर आप एल्यूमिनियम का एग्जांपल लेते हो, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, 283। एल्यूमिनियम हैव टेंडेंसी टू लॉस 3 इलेक्ट्रॉन्स, Al3 पॉजिटिव, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद एल्यूमिनियम के पास 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8। पहले प्रिंसिपल शेल्स थी 3, and by the loss of electron now principal shell become 2। तो यहां से ऑटोमेटिकली एक प्रिंसिपल शेल आपकी डिक्रीज हो गई। जैसे जैसे प्रिंसिपल शेल डिक्रीज होगी तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस अप टू लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा, ठीक है। तो एक रीजन तो ये आ गया कैटायन का साइज स्मॉल क्यों होगा? बिकॉज ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल शेल डिक्रीजेस, एंड जैसे जैसे प्रिंसिपल शेल डिक्रीज करेगी साइज ऑफ कैटायन स्टार्ट डिक्रीजेस, ठीक है। सेकंड,
अब अगर हम सोडियम और एल्यूमिनियम दोनों के केस में न्यूक्लियर चार्ज देखें, न्यूक्लियर चार्ज हमें पता है न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द ये न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन इनिशियल एल्यूमिनियम पे कितने हैं 13, एटॉमिक नंबर 13 है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम एटम में भी इलेक्ट्रॉन 13 हुए, तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज +13। अब नाउ यहाँ पे एल्यूमिनियम जब कैटायन में कन्वर्ट होगा देन इट लॉस 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ, बट प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में सेम ही रहे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन सेम 13 एंड नाउ ड्यू टू लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन बिकम 10। प्रोटॉन सेम रहे तो न्यूक्लियर चार्ज तो सेम रहेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से क्या होगा, नाउ न्यूक्लियर चार्ज हैव टू अट्रैक्ट लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैटायन में पेरेंट एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस को लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम है तो अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, इंट्रैक्शन इंक्रीज होगी, देन साइज स्टार्ट डिक्रीजेस। जितनी ज्यादा इंट्रैक्शन इंक्रीज होगी फर्दर जो प्रिंसिपल शेल है, प्रिंसिपल स्टेट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स न्यूक्लियस। क्लियर है ये? तो यहाँ पे रीजन क्या आ जाएगा, इन केस ऑफ कैटायन effective nuclear charge increases because number of proton become greater than number of electron in case of cation। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन इंक्रीज होगी, अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो कैटायन का साइज डिक्रीज होगा। एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का केस था, और सेकंड अभी जो हमने किया था सेकंड that is decrease in number of principal shells। तो कैटायन का साइज स्मॉल क्यों होगा, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज क्यों हो रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन बिकम ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड सेकंड व्हेन वी रिमूव द इलेक्ट्रॉन देन प्रिंसिपल शेल डिक्रीजेस। क्लियर है ये? सेकंड, व्हाई साइज ऑफ anion is always greater than size of its parent atom। एनाइन का साइज पेरेंट एटम के साइज से हमेशा बड़ा क्यों होगा? नाउ एनाइन इज फॉर्म ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन हैव एटॉमिक नंबर 9 है तो 2 7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन जब फ्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अपनी नोबल गैस कन्फिग्रेशन कंप्लीट करने के लिए इट रिक्वायर 1 मोर इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इट कैरी -1 चार्ज F नेगेटिव। नाउ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिकम टू 8। ठीक है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन इसने अटेन कर ली है। अब इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन काउंट करते हैं, इनिशियली पेरेंट एटम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 9 थे, विच इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर, और यहां से न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस 9। जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया प्रोटॉन रिमेन सेम 9, बट इलेक्ट्रॉन गेन किया तो पहले 9 इलेक्ट्रॉन थे, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और आ गया, नाउ इट बिकम 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियर चार्ज रिमेन सेम दैट इज +9। तो अब यहां से बिकॉज ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नाउ न्यूक्लियस हैव टू अट्रैक्ट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पेरेंट एटम के कंपैरिजन में अब न्यूक्लियस को ज्यादा इलेक्ट्रॉन
अट्रैक्ट करने पड़ेंगे। जब न्यूक्लियस को ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने पड़ेंगे तो जो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो इंट्रैक्शन डिक्रीज होगी, एंड बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन इंट्रैक्शन साइज ऑफ एनायन बिकम ग्रेटर देन द साइज ऑफ इट्स पेरेंट एटम। ठीक है, तो इसका रीजन क्या जाएगा, व्हाई साइज ऑफ एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द साइज ऑफ पेरेंट एटम, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज क्यों होगा, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन बिकम लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज ऑफ एनायन बिकम ग्रेटर देन साइज ऑफ पेरेंट एटम। उसके बाद फर्दर वेरिएशन आती है, वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियाई अलोंग अ ग्रुप। जब भी आप ग्रुप में मूव करोगे डाउन टॉप टू बॉटम, तो वेरिएशन रिमेन सेम लाइक दैट ऑफ एटॉमिक रेडियाई। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, शेल इंक्रीज करेगी तो आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस। तो हम वेरिएशन आयनिक रेडियस का जनरली ग्रुप में ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है दे ऑल हैव सेम टेंडेंसी आइदर टू गेन इलेक्ट्रॉन और लॉस इलेक्ट्रॉन। अगर हम पीरियड में मूव करते हैं, पीरियड में जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, लेफ्ट में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है दे हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, और जो राइट में एलिमेंट्स है दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो उनमें काफी वेरिएशन आएगा। ठीक है, तो आयनिक रेडियाई हम जनरली करेंगे अलोंग अ ग्रुप। नेक्स्ट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस और स्पीसीज। Isoelectronic, iso means same, electronic means electron, means those ions or species which carry same number of electron but have different magnitude of न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जिन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम होंगे बट न्यूक्लियर चार्ज का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, दैट इज नोन एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस और स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की बात करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, उसके बाद फर्दर अगर थर्ड पीरियड पे नेक्स्ट एलिमेंट्स पे आ जाए, सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, हमें पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, नियोन तो नोबल गैस है, नियोन डज नॉट हैव टेंडेंसी टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन, तो हम इन सभी एटम्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नियोन के इक्वल कर लेंगे। अब देखो, जिनका एटॉमिक नंबर कम है, अगर हमें उनके इलेक्ट्रॉन नोबल गैस की इक्वल करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स कम है उतने इलेक्ट्रॉन गेन करवाएंगे। तो नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोजन गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, -3 चार्ज में 7 + 3 10। ऑक्सीजन हैव टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो यहाँ पे -2 चार्ज। फ्लोरीन हैव टू गेन -1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो जितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वो इतने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो सोडियम हैव टेंडेंसी टू लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, देन सोडियम कैरी +1 चार्ज। Magnesium have tendency to lose 2 electron, then magnesium carry +2 charge. Similarly, aluminium
का अगर आप देखते हो, एल्यूमिनियम हैव टेंडेंसी टू लॉस 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसके पास नोबल गैस से, तो एल्यूमिनियम +3 चार्ज कैरी करेगा। तो अब यहां से देखिए, नाउ N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, नियोन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन ऑल हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट अगर हम इनका न्यूक्लियर चार्ज देखते हैं, न्यूक्लियर चार्ज तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल ही रहेंगे, तो न्यूक्लियर चार्ज सब पे डिफरेंट होगा। क्लियर है ये? तो द आयंस और द स्पीसीज दे ऑल्सो कंटेन न्यूट्रल एटम विच कैरी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। अब अगर आपको इसका साइज का वेरिएशन देखना है, नाउ साइज में किस टाइप से चेंज होगा, तो अब जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा हाई होगी, इंट्रैक्शन जितनी ज्यादा हाई होगी, फर्दर साइज उतना ही स्मॉल होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। ठीक है, व्हेन कैटायन इज फॉर्म्ड, और न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज किस केस में होता है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा इन केस ऑफ एनाइंस, एंड एनाइंस इज फॉर्म ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, जितना नेगेटिव चार्ज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही डिक्रीज करेगा, जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा उसका साइज उतना ही बड़ा होगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस में जितना नेगेटिव चार्ज आएगा उसका साइज उतना ही बड़ा होगा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा लॉस होंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा और उसका साइज उतना ही स्मॉल आएगा। तो जब भी दो आयंस का साइज कंपेयर करना है और दोनों सेम इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं, तो आप उस पर चार्ज कैलकुलेट करोगे। जितना पॉजिटिव चार्ज है साइज उसका कम होगा, जिसपे नेगेटिव चार्ज है साइज उसका ज्यादा होगा। क्लियर है ये? So let us try some question based upon atomic and ionic radii. So first is arrange the following in order of increasing ionic radii. ठीक है, आपको अब following आयन गिवन है, उनको इंक्रीजिंग रेडियाई के ऑर्डर में अरेंज करना है। अभी देखो सब पे नेगेटिव चार्ज है, पहले तो आप ये चेक करोगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 2 नेगेटिव चार्ज है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, 7 + 3 10। सल्फर का होता है एटॉमिक नंबर 16, 2 नेगेटिव चार्ज है तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फ्लोरीन 10। अब देखो O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव एंड फ्लोरीन नेगेटिव, ऑल दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बट सल्फर 2 नेगेटिव इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद दीज आयंस। तो यहां से अब सल्फर का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है तो इसमें नंबर ऑफ शेल ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगी। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं 2 8 8, बाकी सब में 2 8 रहेगा। ऑल दिस कैरी 2 शेल्स एंड S2 नेगेटिव कैरी 3 शेल्स। तो सबसे ज्यादा रेडियाई S2 नेगेटिव की। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, जितना ज्यादा लार्ज नेगेटिव चार्ज होगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही कम होगा। जितना कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना डिक्रीज करेगा, एटॉमिक रेडियस उतनी ही इंक्रीज करेगी। तो इसका ऑर्डर आ जाएगा F नेगेटिव इज स्मॉलर देन O2 नेगेटिव इज फर्दर स्मॉलर देन N3 नेगेटिव इज फर्दर स्मॉलर देन S2 नेगेटिव। क्लियर है ये? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रेडियस। तो कैटाइंस की रेडियाई पेरेंट एटम के कंपैरिजन में हमेशा स्मॉल रहेगी। तो अब लार्जेस्ट रेडियाई हम सिर्फ देखेंगे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में। एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम 12, एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज 13। तो हमें पता है ये पीरियड में मूव करेंगे, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर का केस है। तो व्हेन वी मूव अलोंग अ पीरियड, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अलोंग अ पीरियड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। तो लार्जेस्ट साइज किसका होगा? तो यहां से स्पीसीज विद द लार्जेस्ट रेडियाई इज मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम का साइज स्मॉल है तो कोरस्पॉन्डिंग उसके जो उसका
कैटायन आएगा उसका साइज भी स्मॉलेस्ट आएगा एज कंपेरिजन टू Mg, 2 पॉजिटिव आयन, और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव पे न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा हुआ है। नेक्स्ट, गिव 4 एग्जांपल ऑफ द स्पीसीज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन, एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज 20, 2 पॉजिटिव चार्ज है तो टोटल कितने हो गए 18। तो अब इसको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अगर आप अरेंज करते हो, कैल्शियम के आपको लिखने हैं कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, 19, पोटाशियम आर्गन 18, ठीक है। सिमिलरली कैल्शियम के बाद 21 स्कैंडियम, 22 टाइटेनियम, 4 ही आपको लिखने हैं, इससे पहले भी आप लिख सकते हो, 17 क्लोरीन, सल्फर 16। तो अब इनके इलेक्ट्रॉन्स को हमें कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल करना है। तो अगर एटॉमिक नंबर कैल्शियम से कम है तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है हम उसमें उतना नेगेटिव चार्ज ऐड कर देंगे। तो सल्फर के 16 इलेक्ट्रॉन है तो सल्फर के लिए -2 चार्ज, क्लोरीन 17 है, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, क्लोरीन कैरी -1 चार्ज, आर्गन 18, पोटाशियम 19, देन पोटाशियम कैरी +1 चार्ज। अब 18 से 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, स्कैंडेनियम के पास अब 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है तो +3 चार्ज, टाइटेनियम +4। Here now all these ions are isoelectronic with calcium 2 positive ion. Now question, which has a largest radii? सल्फर और क्लोरीन। अब हमें पता है सल्फर से जब आप क्लोरीन की तरफ मूव करोगे तो हम अलोंग अ पीरियड मूव कर रहे हैं, अलोंग अ पीरियड जब हम मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम सल्फर टू क्लोरीन एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, तो लार्जेस्ट साइज किसका होगा सल्फर का होगा, ठीक है। आउट ऑफ सल्फर एंड क्लोरीन सल्फर हैज लार्जेस्ट रेडियस। इज इट क्लियर? तो इस टाइप के 1-1 मार्क के सिंपल क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।